अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 10 साइंस मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ r varies with t square and r is equal to 8, when t is equal to 3, find r when t is equal to 6। स्टूडेंट, हमें गिवन है r वेरीज विद t स्क्वेयर। इक्वेशन क्या बनेगी? r इज इक्वल के टी स्क्वेयर। जब ये सिंबल हम ख़त्म करते हैं, इसकी जगह पे इक्वल और k लगाते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारे पास। अब k की वैल्यू निकालेंगे। k की वैल्यू हम ये r की वैल्यू 8 और t की वैल्यू 3 यूज़ करके हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। पुट r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3 इन इट। r की जगह पे 8 आ जाएगा, इज इक्वल k, t की वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर स्टूडेंट 3 3 is 9 एंड k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई 8/9। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमें फाइंड r करने के लिए कहा गया है व्हेन t इज इक्वल टू 6। हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे k इज इक्वल 8/9 एंड t इज इक्वल 6। जो वैल्यूज हम k को फाइंड करने के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके हैं वो नेक्स्ट आगे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है r व्हेन t इज इक्वल टू 6। तो हम k की वैल्यू 8/9 और t की जो वैल्यू अब हमें 6 गिवन है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो r हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू हमें गिवन है 8/9 जबकि t की वैल्यू गिवन है 6। तो t का स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। r इज इक्वल टू 8/9। स्टूडेंट 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 6 36। तो 9 के टेबल में 36 आता है, 9 4 36, तो 8 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी 32। तो स्टूडेंट, ये हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली व्हेन t इज इक्वल टू 6 है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। हमें w की वैल्यू गिवन है 81, u की वैल्यू गिवन है 3 और क्या गिवन है? w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। ये हमें गिवन है, क्या रीड करेंगे इसे? w वेरीज डायरेक्टली एज u क्यूब। इक्वेशन क्या बनेगी? w इज इक्वल टू k u की पावर 3। इसे इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं, w और u की वैल्यू पुट करके k फाइंड कर लेते हैं। पुट w इज इक्वल टू 81, u इज इक्वल 3 इन इट। तो स्टूडेंट, यहाँ पे w की जगह पे 81 पुट कर देंगे, k फाइंड करना है, u की वैल्यू 3 है, 81 3 की वैल्यू 327 होता है, 27 को 81 के साथ डिवाइड कर देंगे, तो 27 3 से 81 होता है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट? 3 आ जाएगी। अब हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है, नेक्स्ट आगे रीड करते हैं क्वेश्चन। फाइंड w व्हेन u इज इक्वल टू 5। हमने w फाइंड करना है, u की वैल्यू 5 गिवन है, तो पुट k इज इक्वल टू 3 जो कि अभी हमने फाइंड कर ली है,
u की वैल्यू 5 इन इक्वेशन 1। तो w हमने फाइंड करना है, k की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 3, u की वैल्यू हमारे पास है 3। तो 3 रेज़ टू पावर 3 स्टूडेंट क्या होता है 27, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81। तो स्टूडेंट हमने w की वैल्यू फाइंड कर ली 81 व्हेन u की वैल्यू क्या थी 5 थी। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 किया है। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7 खुद प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।